हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉकर कंटेनर्स के अंदर आप एसएसएच करके कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि मुझे कंटेनर स्पिन अप करने थे सो दैट मैं अपने टेस्ट केसेस, बिकॉज आई एम एन ऑटोमेशन टेस्टर, तो मैं अपने ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस कंटेनर के अंदर रन करना चाहता था। मुझे लाइक लिनक्स में रन करने हैं टेस्ट केसेस या फिर किसी और इन्वायरमेंट पे रन करने हैं। तो AWS की मशीन स्पिन अप करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है हर बार। तो उसके लिए हम लोग डॉकर कंटेनर यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग अपने टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं या फिर कोई भी आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप कैसे कंटेनर स्पिन अप करके SSH कर सकते हैं। ओके, सो आज मैं जो डॉकर इमेज यूज़ करने वाला हूँ, सो वो एक मतलब एक उबंटू मशीन होगी। तो लेट मी शो यू माई डॉकर फाइल ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है, तो ये एक डॉकर फाइल है। सो ये डॉकर फाइल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो कमांड्स होती हैं जो कि आपकी इमेज को रन करने के लिए, जो इमेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम लोग सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं डॉकर को कि हमको क्या क्या चाहिए अपनी इमेज में और क्या क्या प्री सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने उबंटू की मशीन पुल की है। तो लेटेस्ट वर्जन उबंटू का मैं पुल कर रहा हूँ और उसके बाद सम नॉर्मल कमांड्स टू अपडेट द पैकेज मैनेजर इन उबंटू। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम ऑल्सो इंस्टॉलिंग द ओपन SSH सर्वर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मशीन के अंदर SSH लॉगिन करने के लिए। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो डॉकर फाइल, और उसके बाद हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं SSH की कॉन्फ़िगरेशंस में टू इनेबल सम परमिशंस सो दैट वी कैन ईज़िली डू द SSH। और यहाँ पे लाइन नंबर 9 में ये जो पासवर्ड सेट कर रहा हूँ मैं, तो मशीन का यूज़र नेम होगा रूट और पासवर्ड भी मैं रूट सेट कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ डिफरेंट पासवर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे रूट को चेंज कर सकते हो, कुछ और पासवर्ड रख सकते हो। ओके, तो और सबसे एंड में जो ओपन SSH सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं पोर्ट 22 जहाँ पे ओपन अपना SSH सर्वर इंस्टॉल होगा, तो उस पोर्ट को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ सो दैट वी कैन लॉग इन टू द कंटेनर। ओके, सो ये फाइल जो है आपको कॉपी पेस्ट करके आपको सेव करनी है विद द सेम नेम एज डॉकर फाइल। ठीक है, तो डॉकर फाइल करके आपको सेव कर लेनी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो ls करके, तो डॉकर फाइल जो है ऑलरेडी मेरे यहाँ पे है। तो डॉकर ps कर लेता हूँ, मैंने शायद ऑलरेडी रन कर रहा हूँ कंटेनर। तो डॉकर rm-f, मैं ये कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने ये कंटेनर को स्टॉप कर दिया, तो मेरे पास ऑलरेडी इमेज है। ठीक है, तो बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इमेज सेव करने के बाद आपको जो कमांड रन करनी है वो रहेगी डॉकर बिल्ड कमांड। ओके, सो डॉकर बिल्ड कमांड इज़ यूज टू बिल्ड एन इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल। तो जो डॉकर फाइल आपने दी है, तो वो डॉकर फाइल मैंने सेम पाथ पे रखी है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डॉट दिया है, डॉकर बिल्ड -t। और ये मेरी इमेज का नाम मैं रखना चाहता हूँ उबंटू SSH। आपको अगर डिफरेंट नेम चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने इमेज को टैग दिया है 24। आप इसकी जगह पे आप अपना कुछ भी नेम रख सकते हैं। और डॉट मीन्स मेरी डॉकर फाइल जो है वो करंट डायरेक्टरी में ही है, जहाँ पे मैं अभी इस टर्मिनल में हूँ। तो इसको आप एंटर हिट करोगे तो आपके केस में ज़्यादा टाइम ले सकता है, बिकॉज़ मेरे इसमें क्या है कि ऑलरेडी इमेज है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ठीक है, कुछ तो इसमें इशू आया है, बट मेरे पास इमेज ऑलरेडी है। तो अगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शंस में जाके मुझे डॉकर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ गाइस, तो मेरे एक्चुअली डॉकर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसीलिए इमेज बिल्ड नहीं हो रही थी। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने डॉकर इंजन रीस्टार्ट किया बस। अगर आपको भी ये इशू आए तो आप एक बार डॉकर रीस्टार्ट करके चेक कर लेना। तो एक बार अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे कि ये
डॉकर की इमेज जो है वो ऐसे स्टेटस बताएगी कि फिनिश्ड। तो आपके डॉकर इमेजेस में भी आपको एक इमेज दिखाई देगी। तो अगर मैं आपका अपना डॉकर दिखाऊं इमेजेस में जाके, तो ये देखेंगे ये इमेज आपको यहाँ पे विजिबल होगी। राइट नाउ कोई कंटेनर रनिंग नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज से एक कंटेनर रन करेंगे। ओके, सो इमेज बनने के बाद हम लोग डॉकर रन कमांड यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं आपको एज इट इज़ डायरेक्टली डॉकर रन कमांड भी दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी नोट की हुई है। सो डॉकर रन कमांड में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल डॉकर रन -d डीमन मोड में हम रन कर रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड में हम रन कर रहे हैं कंटेनर को। --- नेम देके आपको अपने कंटेनर को कुछ भी नेम देना है वो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया उबंटू SSH कंटेनर। और उसके बाद -p पोर्ट। सो ये यहाँ पे हम इस कमांड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरे मशीन का, मेरे लोकल मशीन का ये वाला पोर्ट नंबर डॉकर कंटेनर के 22 पोर्ट को मैप कर दो। विच मीन्स हम जो भी कम्युनिकेशन करेंगे अपने लोकल मशीन के इस पोर्ट पे, वो कंटेनर के 22 पोर्ट पे मैप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सी इमेज यूज़ करनी है, जो अभी अपन ने इमेज बनाई है वो इमेज, और उस इमेज का टैग, कौन सी इमेज का टैग यूज़ करना है। ठीक है, तो हम अभी कंटेनर को रन करेंगे। तो देखिए अभी ये कंटेनर रन हो गया, उस कंटेनर की आईडी भी आपको आ गई है। तो आप डॉकर ps करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट 7 सेकेंड्स अगो हमने ये कंटेनर बनाया है। अभी ये इसकी कंटेनर आईडी है। अगर आप डॉकर में जाएंगे तो कंटेनर्स में आपको ये कंटेनर भी रनिंग में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पोर्ट्स में बता रहा है कि ये वाला पोर्ट नंबर मेरी लोकल मशीन का ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा है 22 पोर्ट को ऑन द कंटेनर विच इज़ द ओपन SSH का पोर्ट, जो कि हमने डॉकर फाइल में दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो दैट्स इट। नाउ अगर आपको SSH करना है तो आप डायरेक्टली SSH कर सकते हैं इस कंटेनर में रूट के साथ, root@localhost, और आपको पोर्ट नंबर भी देना पड़ेगा, ये वाला पोर्ट नंबर। ठीक है, तो अगर हम एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको रूट का पासवर्ड पूछेगा जो हमने डॉकर फाइल में दिया था। अगर आपने डिफरेंट दिया था पासवर्ड तो आप वो वाला पासवर्ड यहाँ एंटर कीजिए। तो देखिए हम कंटेनर के अंदर आ गए हैं। अभी ये SSH सक्सेसफुल है। अगर मैं आपको दिखाऊं etc फाइल में OS इन्फॉर्मेशन, तो आप देखेंगे उबंटू लेटेस्ट जो है विच इज़ 24.04, तो ये आप लॉग्ड इन हो गए हैं मशीन में। ठीक है, तो अभी तो ये हम लोग जो SSH किया है हमने, वो हमने लोकल होस्ट से किया है। बट कभी रिक्वायरमेंट होती है जैसे आपको IP एड्रेस से SSH करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने कंटेनर का IP एड्रेस फेच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉकर इंस्पेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। तो डॉकर इंस्पेक्ट कमांड को एक पैरामीटर पास होता है जो कि है आपकी कंटेनर की ID। तो ये कमांड जो है ये आपको आपके कंटेनर की पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका कंटेनर का फुल मेटा डेटा आपको रिटर्न करती है, जो कि JSON फॉर्मेट में रिटर्न करती है। तो अगर आप देखेंगे ये सब आपको ये इस पर्टिकुलर कंटेनर का मेटा डेटा है। तो हमको चाहिए कंटेनर का IP एड्रेस। तो जो कंटेनर का IP एड्रेस जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ये रहा कंटेनर का IP एड्रेस। लेकिन अगर आपको इस डेटा में ढूंढने में IP एड्रेस आपको अगर मुश्किल हो रही है तो मैं आपको एक और कमांड दे देता हूँ। तो ये कमांड जो है, ये वाली कमांड, तो ये कमांड आपको एक फॉर्मेट में IP एड्रेस फेच करके देगी। तो आपको इस चीज़ को एज इट इज़ रखना है और आपको यहाँ पे एज इट इज़ अपना कंटेनर का ID दे देना है और एंटर करेंगे तो तो शायद ये कंटेनर ID पुराना है, तो मैं नया कंटेनर ID कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देंगे कंटेनर ID, तो ये आपको डायरेक्टली IP एड्रेस फेच कर देगा, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको IP एड्रेस मिल गया। अब हमें 2 और स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं। हमको बेसिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका IP एड्रेस आया है वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे जो कि है लाइक हम लोगों को एक अलियास बनाना है। अलियास मतलब हमको अपने लोकल नेटवर्क इंटरफेस में, इसको LO0 को बोलते हैं, लोकल लूपबैक इंटरफेस।
तो हम लोग एक अलियास ऐड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का, जो कि हमारे कंटेनर का आईपी एड्रेस है। तो उसको हम एज एन अलियास हमारे लोकल लूपबैक इंटरफेस में ऐड कर रहे हैं, सो दैट हम उससे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये एक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, आपको यहाँ पे अपने कंटेनर का बस आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। तो हमने ये अलियास एक बार ऐड कर दिया, और अब फाइनल कमांड हमको क्या करनी है, हमको ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना है। मतलब हमारे कंटेनर पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है, हम लोग उसको अपने लोकल होस्ट से रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए जो कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है वो होती है रीडायरेक्ट कमांड। तो ये कमांड यूज़ होती है इफ़ यू वांट टू बाईपास द ट्रैफिक और डाइवर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम वन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस टू अनदर आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट द ट्रैफिक ऑन LO0 लूपबैक इंटरफेस, जहाँ पे हमने एलियास ऐड किया था, ऑफ आईनेट मीन्स IPv4 को ही, IPv4 का ट्रैफिक ही हमको रीडायरेक्ट करना है। कौन से प्रोटोकॉल का ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना है, TCP का ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना है फ्रॉम एनी सोर्स, ओके। कोई भी सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है टू दिस। तो यहाँ का जो भी ट्रैफिक है 172.17.0.2 के 22 पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वो हमको कहाँ रीडायरेक्ट करना है, लोकल होस्ट के पोर्ट ये वाले पे। तो अगर आपको डिफरेंट पोर्ट आपने दिया था कंटेनर रन करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ 222 दिया था, तो आपने अगर डिफरेंट दिया था तो आपको यहाँ पे भी सेम पोर्ट डालना है। और ये जो पाइप के बाद कमांड है, जिस इज जस्ट टू प्रिंट सम इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप एंटर हिट करेंगे तो आपको ये बताएगा कि रूल एडेड, बट मेरे इसमें ये ऑलरेडी बता रहा है कि रूल इज़ ऑलरेडी इनेबल्ड। तो अगर आपको चेक करना है कौन से पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल्स आपके मशीन में ऑलरेडी सेटअप हैं, तो आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे pfctl, तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमने रूल ऑलरेडी ऐड किया है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमको हमको कन्फर्मेशन मिल गई कि ये रूल ऑलरेडी अप्लाइड है। तो बस, तो फिर हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना है, SSH root @ अब हम लोकल होस्ट नहीं, अब हम IP एड्रेस यूज़ करेंगे। तो ये हमारा IP एड्रेस है 172.17.0.2। हमको अभी पोर्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग में हैंडल कर दिया है। तो जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे, ये आपको मशीन का पासवर्ड मांगेगा जो हमने डॉकर फाइल में दिया था, रूट पासवर्ड। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो यू आर नाउ लॉग्ड इन। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक सच वीडियोज़। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ऐड योर कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट। या, थैंक यू सो मच, बाय बाय।